देश में महंगाई का जो जलवा है वो पूरी तरह से कायम है। लगातार तमाम वस्तुओं की जो कीमत है वो बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल की बात करें या फिर एलपीजी की बात करें, लगातार कीमतों में इजाफा हो रहा है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। टमटा जी, लगातार पेट्रोल डीजल के बाद तमाम वस्तुओं की, चाहे वो सरसों का तेल हो, रिफाइन का तेल हो, ड्राई फ्रूट्स हो और अब गैस सिलेंडर, लगातार इजाफा और जलवा जो है महंगाई का पूरी तरह से कायम है देश में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति साफ और स्पष्ट है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम जब दुनिया में कम हो रहे थे, तब भी इस देश में पेट्रोलियम डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते गए। 450 के लगभग गैस सिलेंडर था जब यूपीए के शासन के दौर में ये लोग आए। शासन की समाप्ति के बाद जब मोदी सरकार आई, और आज उससे जस्ट दूना, लगभग अब तो 1000 के आंकड़े को छूने की कगार पर है। वही पेट्रोल और डीजल के दाम थे। जो लोग कहते थे कि भाई 80 रुपये वालों को वोट दोगे या 30-35, आज पेट्रोल 100 के क्या कहते पार पहुंच चुका है। और बहुत से महानगरों में डीजल तक 100 की आंकड़े को छू चुका है। सिर्फ दिल्ली बचा हुआ है, और मुझे लग नहीं रहा है कि 5-10 दिनों के बाद फिर डीजल भी 100 की सेंचुरी को प्राप्त करेगा। गैस सिलेंडर आज आम आदमी के हाथ से गायब है। आपने सब्सिडी के सिलेंडर के बहाने सब्सिडी ख़त्म कर दी, लोगों के अकाउंट पर नहीं आई, और नॉन सब्सिडी सिलेंडर आज बेतहाशा दाम से बढ़ रहा है। और सरकार का अद्भुत है कि ये सब मार्केट के हिसाब से, हमारा इस पर कंट्रोल नहीं है। जब जब चुनाव आ जाते हैं, पेट्रोल गैस के दाम स्थिर हो जाते हैं। एक मार्केट उन दिनों पता नहीं कहाँ सो जाता है। तो ये पूरी मोदी सरकार की रणनीति का ही खेल है कि गरीब आदमी को, छोटे कमज़ोर दुकानदार को, छोटे व्यापारियों को, जो समाज के कोई भी छोटा तबका है, व्यक्ति के रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उद्योग में छोटे मझोले उद्योग हैं, उन सब के ऊपर मार इस मोदी सरकार के कारण है। और इस राज का, इस सरकार का सिद्धांती खेल ही है कि सारी पब्लिक सेक्टर को इसने बेच के नीलामी के हवाले कर दिया, निजी क्षेत्र के हवाले जा रहा है। बड़ी बात टमटा जी ये है कि तमाम चीज़ें हो रही है देश में, महंगाई बढ़ रहा है, पर उसके बावजूद भी आप लोग जो है बड़ा मुद्दा महंगाई को क्यों नहीं बना पाते हैं? आप लोग सड़क पर नजर नहीं आते हैं, जनता तक की आप लोग पहुंच नहीं पाते हैं। महंगाई को एक बड़ा मुद्दा, पूरे देशव्यापी मुद्दा क्यों नहीं बनाते? महंगाई के सवाल पर लगातार कांग्रेस पार्टी ने देशव्यापी आंदोलन किए हैं। हमारे उत्तराखंड पे हम लोगों ने जिला मुख्यालय से लेकर तहसील मुख्यालय से लेकर राज्य मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। मेन कांग्रेस के द्वारा यूथ कांग्रेस महंगाई को लगातार कांग्रेस अपने निशाने पर साधे हुए है। लेकिन एक सवाल जरूर है कि जिस तरह से इस देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, अपोजिशन का स्पेस जो मीडिया था, जिसको चौथा स्तंभ हम कहते थे, वो उस बात को, एक मीडिया का भी का एक दायित्व होता है कि जो जनता के दुख और तकलीफ है उसको भी उसी तरह स्पेस दे, वो वहाँ दिखाई नहीं देता। लेकिन कांग्रेस ने, चाहे पार्लियामेंट हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, महंगाई के सवाल पर हम सरकार को घेरते रहे कि डिस्कशन क्या है, लेकिन सरकार ने वहाँ पर भी लोग इस मुद्दे पर बहस को तैयार नहीं हुई। तो चाहे संसद का घेराव कार्यक्रम के द्वारा राहुल गांधी जी ने, आपने देखा है, चाहे किसानों का मुद्दा हो, ट्रैक्टर के माध्यम से हो, डीजल पेट्रोल के दाम को बढ़ने का विरोध हो, तो कांग्रेस लगातार जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई के सवाल को मुद्दा बनाए हुए है। और इस सरकार ने गरीब आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। हर जो जरूरी चीज़ थी, आज वो गरीब आदमी की मेज़ से, थाली से गायब है। टंडा जी, अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी है, यूपी भी आता है, उसमें उत्तराखंड भी आता है। तो क्या महंगाई को आप लोग बड़ा मुद्दा बनाकर चुनाव में जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, महंगाई के मुद्दे पर आप लोग उतरेंगे सड़क पर? दो ही महत्वपूर्ण सवाल है इस चुनाव में।
महंगाई को इन्होंने कहा था कि हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दामों को कम करेंगे और रोज़गार के सवाल पर। तो कांग्रेस ने इस जो उत्तराखंड कांग्रेस की परसों से 3 तारीख से परिवर्तन यात्रा हमारी शुरू भी हो रही है, मैं उसके लिए आज निकल भी रहा हूँ। दो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि महंगाई को लगाम लगाएंगे और जो रोज़गार का प्रश्न है, आज उत्तराखंड राज्य जो छोटा सा राज्य है, देश की सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर उस राज्य में है, तो रोज़गार का इशू बहुत महत्वपूर्ण बना। ये 2 मुद्दे महत्वपूर्ण बने, इन्हीं पर हम भारतीय जनता पार्टी को जनता के बीच में कटघरे में ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पे कहना है कि विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं, तो ऐसे में यूपी हो या उत्तराखंड हो, महंगाई और रोजगार को बड़ा मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ेंगे। कैमरामैन रोहित के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।